किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में आजाद हिंद फौज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व प्राप्त हुआ। विशेष बात यह है कि इस फौज की स्थापना भारत में नहीं बल्कि टोक्यो, जापान में की गई थी। रास बिहारी बोस द्वारा यहां 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान एक सम्मेलन किया गया और इसी समय आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। इस फौज का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। आजाद हिंद फौज को जापान ने काफी सहयोग दिया था। इसमें देश के बाहर रह रहे लोग शामिल हो गए। कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी के मन में आया था। आजाद हिंद फौज में 85,000 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी थी जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में था। इस फौज में पहले उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान की ओर से बंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और उनसे मदद मांगी। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद फौज जिस रेडियो का इस्तेमाल करती थी उसका नाम था आजाद हिंद रेडियो। इसके जरिए लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता था। इस रेडियो पर अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, पश्तो और उर्दू में खबरों का प्रसारण होता था। प्यारे बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी इतिहास में आजाद हिंद फौज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस फौज ने अंग्रेजी सरकार के सामने एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत कर डाली थी जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। तो बच्चों, ये थी आजाद हिंद फौज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आई होंगी। आप सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान।